जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको और पूरी ईरानी कौम को इस जंग में जीत की मुबारकबाद हो। अब आप सोचेंगे कि ये जीत कैसी हुई? भाई अगर ये जीत नहीं तो और क्या है? जीत हमेशा सिर्फ ये नहीं होती कि मुखालिफ को चित कर दिया जाए। जब आपके मुकाबले में बहुत ही कोई बड़ा जालिम हो, बहुत ही कोई ताकतवर दुश्मन हो, लेकिन आप हिम्मत और अज़म के साथ मुकाबला करते रहें और हार ना माने, तो ये भी एक जीत ही है। ये जीत कई एंगल से है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया, इवन अमेरिकन कांग्रेस, इवन IAEA कह रही थी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। उसकी जो यूरेनियम की आसूदगी है वो इतनी कम दर्जे की है कि न्यूक्लियर बम बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इजराइल ने उसी जुल्म और तकब्बर के साथ, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पर पिछले महीने हमला किया और अपने राफेल तबाह करवा कर तबाह कर भाग गया, इसी कहर, इसी जुल्म, इसी तकब्बर के साथ इसराइल ने ईरान पर हमला किया। यकीनन ईरान की तबाही हुई है, लेकिन ईरान ने हिम्मत नहीं हारी। और आप ये देखें कि वो मुल्क जो 1979 से सैंक्शंस का शिकार है, जो किसी दुनिया के मुल्क से ट्रेड नहीं कर सकता, उसने कहीं से पुरसे इकट्ठे करके मिसाइल बनाए और वो मिसाइल दुनिया की जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, जिसको पूरी दुनिया के यहूदियों ने पैसे दिए, अमेरिकन कांग्रेस ने पैसे दिए, उनको जीता हुआ इसराइल को नुकसान पहुंचा गया। ठीक है, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल है उसके मुताबिक ये भी कोई कम कामयाबी नहीं है। फिर इसके बाद अमेरिका मैदान में उतरा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका में एक कानून है AUMF, ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री एक्शन। ये कांग्रेस ने करारदाद पास की थी 9/11 के बाद, ताकि अगर अमेरिका की सालमियत को खतरा हो तो बजाय इसके कि जो अमेरिकी सदर है वो कांग्रेस से इजाजत लेता फिरे, वो अपनी फौज को किसी भी मुल्क पर हमला करने की इजाजत दे सकता है। लेकिन इस कानून का बेदरेग इस्तेमाल हुआ और इसी कानून के तहत लीबिया के ऊपर, इराक के ऊपर, शाम के ऊपर बमबारी की गई। और अभी आपने देखा है जो ईरान के ऊपर B-2 बॉम्बर्स गए, वो इसी AUMF के तहत गए। और हमारे दोस्त ग्रेगरी मीक्स, जो कि कांग्रेसमैन है और हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी के वो हेड थे, तो हमने उनसे बात की थी इस हवाले से। तो उन्होंने 2023 में जो एक रेजोल्यूशन पेश की थी कांग्रेस को, ताकि AUMF को रिपील किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो करारदाद मंजूर ना हो सकी। और आज डोनाल्ड ट्रंप के पास वो अख्तियार मौजूद है कि वो AUMF के तहत किसी भी मुल्क के ऊपर बमबारी कर सकता है। तो खैर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 B-2 बॉम्बर्स अटैक किए हैं, उसका क्या हुआ? बिल्डिंग्स ही तबाह हुई हैं और वो खुद मान रहे हैं कि यूरेनियम को कुछ नहीं हुआ। IAEA कह रही है कोई ताबकारी नहीं हुई है, और ईरान खुद कह रहा है यूरेनियम बच गया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पहले ये डर डर के जवाब दे रहे थे, अब ये दोबारा बिल्डिंग बनाएंगे, दोबारा सेंट्रीफ्यूज बनाएंगे, और मुझे ये लगता है कि अब ईरान एटम बम बनाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान का किरदार काबिल फख्र रहा। पाकिस्तान का आप देख लें हाल कि अभी इकोनॉमी भी डाउन है और इंडिया की तरफ से भी था हमें जो खतरा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सफारत खारे इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है, और मुझे ये फख्र है कि मैं भी इसका हिस्सा रहा। मैं भी उस इजलास में शामिल था जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हम सबसे खिताब किया, और इसके साथ साथ किसी न किसी हद तक हम अपना छोटा मोटा किरदार अदा करते रहे। लेकिन ये मानने वाली बात है कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। आज तक ऐसी डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से देखने में नहीं आई कि उसमें अमेरिका को नाराज भी नहीं किया, उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। लेकिन वाशकाफ अल्फाज में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर बम मारे तो उसकी मजम्मत की और ये भी कहा कि ईरान को हक है वो बदला ले, और फिर ईरान ने बदला लिया। ठीक है, फुसफुसा बदला था, लेकिन जो B-2 बॉम्बर मारे गए वो भी फुसफुसे ही थे। उनको ईरान को भी पहले बता दिया गया था, उसने भी चीजें मूव कर ली। ईरान ने भी कतर को पहले बता दिया, उन्होंने भी वहां से बंदे हटा लिए। तो ये एक तरह से नूरा कुश्ती थी, लेकिन इस नूरा कुश्ती का फायदा ईरान को हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारे दोस्त तुर्की के लिए ये एक नया दौर है। जैसे
तुर्की और पाकिस्तान इंडिया के सामने खड़े हुए, ऐसे ही ईरान इसराइल के सामने खड़ा हुआ। और जो भी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की, आप ये देखेंगे यहाँ तक नहीं होगी। अमेरिका के अंदर ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे AUMF के हवाले से कांग्रेस भी कार्रवाई करेगी। तो मेरे दोस्तों, आप सबको ये जीत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।